गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस एंड विज्ञान लेसन 9 ही चलेगा आपका पाठ 9 जंतुओं में जनन। जंतु कैसे संतान पैदा करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लैंगिक जनन के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको निषेचन बताया कि किसे कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन बताया। फिर भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, मां के गर्भाशय में होता है, और उनके चित्र भी आपको दिखाया। इसी क्लास की आज लास्ट क्लास है आपकी, और आज हम लेसन 9 के कुछ टॉपिक्स और पाठ के पीछे के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो अब दिया है अलैंगिक जनन। क्या होता है अलैंगिक जनन? मैंने पहली क्लास में आप लोग को बताया था। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें दो अलग अलग लिंगों की जरूरत नहीं होती, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक ही जीव होता है जो टूटकर बटकर अपने जैसा नया जीव पैदा करता है। अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में ज्यादा पाया जाता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया, जीवाणु, विषाणु आदि में। तो यह है अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी। अलैंगिक जनन की विधियां, पहली विधि है द्विखंडन। द्विखंडन अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि में इसमें एक मात्र कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है जो केंद्रक जीवद्रव सहित दो बराबर भागों में बंटकर एक से दो संतान पैदा करती है। जैसे अमीबा, बच्चों अमीबा अनेक प्रकार का होता है। अब इसमें विभाजन होता है बच्चों। इसका केंद्र भी बढ़ रहा है और इसका जीवद्रव भी बढ़ रहा है। इसे कहते हैं मात्र सेल, मात्र कोशिका, जो बराबर दो भागों में बंटकर संतान कोशिका बनाती है। तो द्विखंडन में दो भागों में विभाजित होती है। इसमें संपूर्ण कोशिका दो बराबर भागों में बंटकर एक से दो जीव पैदा करती है। अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में ऐसे ही पाया जाता है। सेकंड विधि मुकुलन, दूसरे नंबर की विधि है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है बच्चों कि इसमें जीव के शरीर में एक उभार बनता है। जीव का शरीर के किनारे में एक उभार बनता है। उस उभार के अंदर उसका जीवद्रव, केंद्रक, सारी चीजें भर जाती हैं। फिर वो उभार धीरे धीरे पूरा विकसित होकर एक नए जीव के रूप में पैदा होता है। हाइड्रा में ऐसा देखा गया बच्चों। ये हाइड्रा है, जीव है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इसके किनारे पर एक उभार बनेगा। इस तरह से उभार बनना शुरू होगा। उस उभार में जीवद्रव चला जाएगा। अगले स्टेप में ये उभार और विकसित हो जाएगा। ये उभार विकसित हो गया। फिर आने वाली अवस्था में ये उभार अपनी मात्र कोशिका से अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये संतान कोशिका बनाएगा। ये हो गया संतान, ये हो गई मां। तो इस तरह से मुकुलन में सबसे पहले जीव के शरीर के किनारे उभार बनेगा। उस उभार में जीव
तो ये था मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोन एवं क्लोनिंग क्या होता है। देखेंगे क्लोन और क्लोनिंग का क्या मतलब है। क्लोन का मतलब होता है हूबहू सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाना। जब आप किसी कागज की प्रिंट करते हैं ना तो डुप्लीकेट कॉपी मिलती है, वैसे जीवों में भी सेम टू सेम जीव पैदा होते हैं, तो इसे हम क्लोन कहते हैं। ये कैसे होता है? अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा, अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीव की हूबहू कॉपी बना लेना, किसी दूसरे जीव का हूबहू नया जीव पैदा कर लेना क्लोन कहलाता है। और बनाने की इस विधि को क्लोनिंग कहते हैं। सबसे पहला क्लोन था डॉली नामक भेड़ बनाया गया था, जिसका जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ। तो क्लोन क्या है बच्चों? अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा कृत्रिम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसी भी जीव की हूबहू दूसरी कॉपी पैदा कर लेना, सेम टू सेम उसी की तरह बच्चे को जन्म दे लेना क्लोनिंग कहलाता है। और इस क्लोनिंग की क्रिया से जो संतान पैदा होती है उसको हम क्लोन कहते हैं। पहला क्लोन डॉली नामक भेड़ पैदा किया गया था, जिसको 5 जुलाई 1996 में किया गया। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बुक के पीछे लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सजीवों के लिए जनन इसलिए जरूरी है बच्चों, ताकि जनन की क्रिया द्वारा वो अपनी संतान पैदा करें और अपनी जनसंख्या, अपनी जाति पृथ्वी पर बनाए रखें। अगर जनन की क्रिया नहीं करेंगे तो संतान पैदा नहीं होंगे और पूरे जीव मर जाएंगे। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मैंने आपको निषेचन के बारे में पढ़ा दिया है। फिर सही विकल्प चुनना है। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, स्त्री के शरीर में। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे कायांतरण कहते हैं। टैडपोल यानी लार्वा होता है बच्चों, अंडे से निकला होता है। वो धीरे धीरे जब हाथ पैर मुंह कान सब विकसित हो जाता है तो किस विधि द्वारा? कायांतरण के द्वारा। एक युग्मनज यानी भ्रूण में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 2 होती है। मैंने भ्रूण बनाया था और 2 केंद्रक बनाए थे। सत्य असत्य बताना है आपको। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, गलत। अंड प्रजक अंडे जन्म देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है, सही। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, सही। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, सही। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है। निषेचन के बाद दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है, सही। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, गलत। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, गलत। द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है, सही। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, सही। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, सही। परंतु केंद्रक इसमें 2 होते हैं। फिर युग्मनज और गर्भ में 2 अंतर। तो युग्मनज निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को युग्मनज कहते हैं या भ्रूण कहते हैं। यह भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है और गर्भाशय जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है उसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, ये उसका अंतर। अलैंगिक जनन क्या बता दिया, इसकी विधियां मैंने आपको बताया कि द्विखंडन और मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 7, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? गर्भाशय में, बच्चेदानी में। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जब कोई टैडपोल या लार्वा धीरे धीरे विकसित होकर एक पूर्ण जंतु का रूप ले लेता है तो इसे कायांतरण कहते हैं। ये मेंढक मछलियों में पाया जाता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर। आंतरिक निषेचन पढ़ा चुका हूँ, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मादा शरीर के अंदर मिलते हैं। बाहर निषेचन, इसमें शुक्राणु और अंडाणु मादा शरीर के बाहर मिलते हैं। आंतरिक निषेचन में खतरा कम होता है क्योंकि भ्रूण अंदर रहता है और बाहर निषेचन में खतरा ज्यादा होता है क्योंकि ये शरीर के बाहर होता है।
आंतरिक निषेचन मनुष्य में या बड़े जीवों में पाया जाता है। बाह्य निषेचन जलीय जंतु, मेढक, मछली आदि में पाया जाता है। इस तरह से आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूंगा, आप इसे लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।